हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज इस वीडियो में, आज इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपकी पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपकी पर्सन से, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। आज की इस रीडिंग में आपको यही सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। एंड कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया था, कल आपको रीडिंग नहीं मिल पाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला था, ठीक है, तो इसके वजह से। बट आज मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको रीडिंग दूं एंड आज मैं टाइम निकाल करके आप सबके सामने ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। The Fool, Strength, Eight of Swords, Nine of Cups, Page of Wands, Three of Pentacles, Two of Cups, Six of Cups, Four of Swords, Six of Wands, Three of Cups, Eight of Pentacles, Star, Queen of Swords. Bottom of the deck है Five of Pentacles. ओके, सो सबसे पहले जो साइन है वो बता दूँ आपको। तो साइन है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये साइन अवेलेबल है मेरे पास। अब बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो कार्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो एनर्जी है, जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, मुझे ये एनर्जी बता रही है कि भाई सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है एंड फूल की एनर्जी है। फूल की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में सिक्स ऑफ कप्स, ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ यार। सब कुछ भुला देना ही ठीक है, सब कुछ भूल जाऊँ, सब कुछ भुला दूँ, सब कुछ मैं सब कुछ छोड़ दूँ मैं, यही मेरे लिए सही है। क्योंकि मैं बात भी करना चाहता हूँ ना उससे, तो मुझे सोचना पड़ता है। मुझे मिलने की चाहत उससे बहुत है,
मुझे मिलना है उससे, मुझे तकलीफ़ देनी है, मुझे बहुत तकलीफ़ है, लेकिन मैं क्या करूं? मिलना चाहता हूं मैं उससे, बातें करना चाहता हूं मैं उससे, मैं उसके साथ बहुत ही मजबूती के साथ रहना चाहता हूं। मेरे साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को अब नहीं लेके जा पा रहा। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा। मैं अपनी चीज़ों के साथ, मैं अपने रिश्तों के साथ मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। चाहता हूँ मैं बहुत कुछ कि मैं मैनेज कर लूँ, चाहता हूँ मैं बहुत कुछ कि मैं ये चीज़ें कर लूँ, लेकिन नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मैं बहुत अकेलेपन में फ़ील कर रहा हूँ, बहुत खालीपन में फ़ील कर रहा हूँ। क्या करूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। यार बहुत मजबूत बनना पड़ता है इन सारी चीज़ों को लेकर के ना, बहुत मजबूत बनना पड़ता है। और हालात ऐसे होते हैं ना जो आपको मजबूत बना देते हैं। हालात भी ऐसे होते हैं ना जो आपको मजबूत बना ही देते हैं। चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि मतलब मजबूत तो बना ही देती हैं चीज़ें। लाइफ में ये सब कुछ देख के करना, ये सब कुछ देख के सोचना, ये बहुत कुछ है मेरे लिए। सच में मैंने बहुत कुछ फेस किया है अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ फेस किया है। एंड जितना मैं जानता हूँ उतना मेरे अनुसार से मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत कुछ हो चुका है, अब बहुत कुछ हो चुका है सच में। अब जो है ना, लगता है कि अब जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। कैसे कहूँ मैं कि ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है मेरे साथ, कैसे? मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं होता है मुझसे अब। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ मैं। बहुत ज़्यादा मैं अंदर से ना ऐसा हो चुका हूँ ना कि मतलब लग रहा है कि जैसे कि मैं कहीं गुम सा हो गया हूँ। मेरी फीलिंग सब ऐसी हो चुकी है कि मैं कहीं गुम सा हो गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबाते दबाते खुद में दब रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या फेस कर रहा हूँ, क्या मेरे दिल में, क्या मेरे मन में चल रहा है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरे मन की बात कोई क्यों नहीं समझ सकता? मेरे मन को कोई क्यों नहीं समझ पा रहा? मैं अपने मन को सच में मैं नहीं समझा पा रहा, या कोई समझना ही नहीं चाहता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। लेकिन अपनी परेशानी को आखिर मैं किससे कह सकता हूँ? किसी से नहीं कह सकता मैं अपनी परेशानी को। किसी से मैं अपने दर्द का जो है ना पिटारा, वो नहीं कह सकता मैं किसी से कुछ कहने लायक ही नहीं हूँ। किसी से कुछ कहूँगा, क्या कहूँगा, क्या कहूँगी? मेरे मन को, मेरे दिल को मैं बहुत समझा चुका हूँ, बहुत चीज़ें समझा चुका हूँ। अब लगता है कि अब कोई चारा नहीं है। अब मेरा उसका साथ, उसका मेरा साथ, एक मतलब लगता है ना कि जैसे अब ये सिर्फ ना बोलने की बात है। अब कुछ रखा नहीं है इन सारी चीज़ों में, इन सारी बातों में अब कुछ रखा नहीं है। इन सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है, अब कुछ नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब इसमें कुछ नहीं है।
मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। मुझे अपनी ज़िंदगी को ऐसे नहीं डील करना है कि मुझे पछतावा हो, मुझे घड़ी घड़ी पछतावा हो, ये मैं नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी में ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, मैं नहीं चाहता कि अब ये मेरे साथ हो, वो मेरे साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो, वैसा मेरे साथ हो। तो वो चीज़ें मैं नहीं करना चाहता। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक तरीके से न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, मुझे न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, मुझे उसके साथ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए न्यू बिगनिंग उसके साथ। लेकिन फिर मैं देखूँ तो मुझे लगता है ना कि बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा मेहनत करना पड़ेगा कि मैंने सोचा भी ना हो वैसा मेहनत करने का। वो चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी यार, वो चीज़ें मुझे करने की मतलब वो लगती है कि मुझे करना ही पड़ेगा, या मुझे ना चाहते हुए मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। मुझे कहीं ना कहीं बहुत अफ़सोस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत अकेलेपन में फ़ील कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत खालीपन में फ़ील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे लगता है कि चीज़ें बोलनी होंगी, चीज़ें बतानी होंगी, चीज़ें अगर बैठ के बातें करें तब तो कुछ पता चले ना। अगर बैठ के बातें ही ना करें तो क्या पता चलेगा। हम टेबल टॉक करेंगे तभी सारी बातें पता चलेंगी। कुछ बातें होती हैं ना कि कुछ बातें उससे पता चलती है, कुछ बातें मुझे पता चलती है, कुछ बातों को लेकर के मेरे अंदर गिल्ट होता है, कुछ बातों को लेकर के उसके अंदर गिल्ट होता है। वो मुझे नहीं चाहिए यार, वो मुझे मतलब अलग सा फील होता है, अजीब सा फील होता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ये मुझे कहीं ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो वो चीज़ें मुझे तकलीफ़ देती हैं, मुझे पेन देती हैं। मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, या मैं उससे प्यार करती हूँ तो मुझे मिलना है, मुझे बातें करनी है, मुझे उसके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाना है। मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा करना है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर कभी रह ही ना पाएँ। मुझे वो वाला बॉन्ड चाहिए जब हम दोनों एक दूसरे के बगैर कभी ना रह पाएँ, कभी भी ना रह पाएँ, कभी भी हम दोनों एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा मतलब वो ना हो पाए, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में, या इतना ज़्यादा फैमिली की वजह से प्रॉब्लम में। वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सीरियस हूँ, और सीरियसली मुझे जाना है, मुझे करना है, ठीक है। मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, लाइफ में मेरा बहुत चीज़ है जो मुझे करने को ना, मैं एकदम से लगता है कि मैं बेचैन हूँ, बेताब हूँ, मैं बेचैन सा हूँ, मैं बेताब सा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता अब, ठीक है, उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। बट पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं, तुम ही बताओ। तो देख लेते हैं ये क्या कहते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं कि क्या कहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्त। टावर, नाइन ऑफ वांड्स, फोर ऑफ वांड्स,
Queen of Cups, Three of Wands, Seven of Wands, Two of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो एनर्जी है, मुझे ये फील करा रही है, ठीक है, मुझे ये बता रही है एनर्जीज़ कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, देखिए ये पर्सन का मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन से कि देख भाई चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ठीक है, तू चीज़ों को समझ ले, तू समझता नहीं है, मेरे ख्याल से तू समझता नहीं है, तुझे जो समझना चाहिए वो तुझे समझ में आता नहीं है, और तुझे जो समझना चाहिए वो तू इग्नोर कर देता है, मुझे लगता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि तुझे ये सब बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें इन सारी चीज़ों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है तुम्हारे लायक वो नहीं है, या तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं होता है, नहीं हो सकता है, तो कुछ दिन के लिए तुम अपने आप को अलग करो ना, दूर करो उससे, तुम अपने आप को उससे दूर करके रखो। मे भी तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाए, मे भी तुम दोनों का कनेक्शन ठीक हो जाए, मे भी तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ और एक दूसरे से बातें करने लगो। कहीं ना कहीं तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो नहीं हो पाएगा ना सब कुछ सही। कहीं ना कहीं तुम ये सब कुछ करोगे तो नहीं हो सकता है कुछ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने सोचा है कि तुम ये हर एक चीज़ करोगे, तुम ये हर एक बात करोगे। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो नहीं है, एक होता है ना कि जो आग है ना वो आग नहीं है, ठीक है, आग होती है किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए, वो तुम्हारे अंदर वो आग ही नहीं है। तो अपने रिश्ते को तुम चलाओगे कैसे, अपने रिश्ते को तुम समझोगे कैसे? भाई तुम डर रहे हो, तुम डर रहे हो, चीज़ों को लेकर के डर रहे हो, चीज़ों को लेकर के डर रहे हो, चीज़ों को लेकर के तुम्हें समझना चाहिए। तो तुम खुद ही जो है ना इस रिश्ते में उलझे हुए हो, इन सारी बातों में उलझे हुए हो, इन सारी चीज़ों में उलझे हुए हो, तो तुम्हारा क्या क्या ट्रस्ट करें? शादी करना है, शादी करके जो है ना, देखो शादी किया है तुमने या शादी करना चाहते हो तुम मुझसे, कहीं ना कहीं शादी करना और शादी करके हर एक तरीके से चीज़ों को संभालना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं ना, बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस। बहुत कुछ ऐसा है ना कि जो संभाले नहीं संभलता है, संभाले नहीं संभलता है। बहुत कुछ है ऐसा जो हर एक चीज़ को ना करने के लिए एफर्ट्स डालने होते हैं, हर एक चीज़ को करने के लिए ना मन होता है। क्वीन ऑफ कप्स है, यस, हर एक चीज़ को इमोशनली तुम देखोगे ना, समझोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उसको समझना ज़रूरी होता है, और किसी भी रिश्ते को अगर तुम समझ गए ना, फिर वो रिश्ता तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा और इसका रिश्ता जो है ना, कहीं ना कहीं डिस्टेंस की वजह से भी तुम दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम आई है। और मेन है इमोशनल डिस्टेंस, तुम दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बहुत है, इमोशनल डिस्टेंस बहुत है, बहुत है। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड एकदम समझ में आ गया है कि कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल में है सब कुछ, कितनी मुश्किल में है चीज़ें, कितना ज़्यादा
समझना समझाना कितना ज़्यादा टफ़ है एंड इतना ज़्यादा टफ़ सिचुएशन, टफ़ चीज़ें है ना करना, और इन सारी चीज़ों को करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टू ऑफ वांड्स, यार तुम टाइम ले लो, लेकिन एक बार गहराई से सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए या तुम्हारा क्या मतलब वो होगा, है ना। तुम्हें गहराई से सोचना चाहिए, तुम्हें गहराई से इस विषय में सोचना ही पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है या क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत हो चुका है, बहुत हुआ, और अब जो है ना अब मुझे लगता है कि तुम बिना किसी चीज़ को, बिना किसी मतलब के बात को बढ़ाओ नहीं, और देख लो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है। देख लो तुम्हें सही लगता है तुम्हारा पर्सन तो आगे बढ़ना, नहीं तो फिर स्किप करो। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करिए बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।